तो आज हम आर.डी. शर्मा सॉल्व करेंगे, ठीक है? आर.डी. शर्मा, ठीक? अगर आपने इसके पिछले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो उसको ज़रूर जाकर देखिए, ठीक है? ये चैप्टर है पॉलिनोमियल, ठीक है? कौन सा चैप्टर है? पॉलिनोमियल। पिछले मैंने 3 लेक्चर्स डाले हैं, लेक्चर 3। अगर आपने उसको नहीं देखे, तो उसको ज़रूर देख कर आइए, तभी इस आर.डी. शर्मा को बुक को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? और इसके हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है, ठीक है? और जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको ज़्यादातर फोकस करूँगा, ठीक है? जो आए हैं, जो इम्पोर्टेंट होंगे उस टाइप के, जो मुझको इम्पोर्टेंट लगेंगे उनको मैं सॉल्व कराऊँगा, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस पर, और अपने क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो हमारा है, वो क्या है देखते हैं बच्चों, आते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द zeros ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros एंड कोएफिशिएंट। अब देखो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इसमें मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया हुआ है, एनसीईआरटी का है, सेकंड क्वेश्चन करवाया, फोर्थ भी करवा दिया एनसीईआरटी का है, और थर्ड भी क्या है एनसीईआरटी का, इसको मैंने करवा दिया है, ठीक है? तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, हो गया है। अब बचा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ट्राई करना, लेकिन मैं करवा दे रहा हूँ। जो 5 क्वेश्चन है, ये क्या गिवन है आपको, पी एक्स यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 एक्स माइनस में 6, ठीक है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर पहले क्या है, 1 है, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा, पता है। यहाँ 2√2 है और यहाँ माइनस है, यानी माइनस करने पर 2√2 आना चाहिए। दो नंबर ऐसे ढूंढे जिनको माइनस करने पर 2√2 आए, और मल्टीप्लाई करने में कितना है, 6 आए। तो कैसे दो नंबर ढूंढे? आपको पता है 3 इंटू 2 कितना होता है भाई, 6 होता है नहीं होता? अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, 3 इंटू 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है। तो मैं लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ 3 इंटू √2 कितना होगा, 3√2, और इंटू में क्या, √2। देखो ये भी कितना होगा, 6 ही होगा, नहीं होगा? ये भी 6 है, तो वही चीज है, 6 होगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ 3√2, ये 3√2, और यहाँ पर क्या है, √2। अगर 3√2 में से मैं √2 माइनस करता हूँ, √2 मतलब 1√2, तो कितना बचेगा, 2√2 बचेगा, नहीं बचेगा? तो जहां पर 2√2 है, वहां पर मैं 3√2 माइनस √2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? ये आपको ध्यान रखना है। ये 3√2 है, ये 1√2 है, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बचा, और √2 बगल में लिख देंगे। तो जहां 2√2 है, वहां हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस √2। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 माइनस √2, ब्रैकेट बंद, क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, और माइनस में क्या लिखेंगे, 6, ठीक है? तो अभी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस √2x, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स के अंदर, माइनस 6। इन दोनों टर्म पहले कॉमन लेंगे, फिर लास्ट वाले दोनों टर्म। देखो इसमें कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन हो गया, यहाँ एक्स बचा, यहाँ एक्स चला गया, कितना बचा, प्लस में 3√2, ठीक है? माइनस से माइनस लगाए, दोनों में क्या कॉमन है बोलो? देखो √2 यहाँ है और 6 है, 6 को लिखते हैं 3√2। देखो 6 क्या लिख सकते हैं, 3√2 इंटू √2, यानी कि अगर हम यहाँ से √2 कॉमन ले लें, तो यहाँ बचा x, और यहाँ जब √2 चला गया, देखो यही तो है, 3√2 इंटू √2 6 है ना? ये वाला जब चला गया, तो कितना बचा, 3√2 बचा, नहीं बचा? तो बचा 3√2। अब साइन कैसा होगा, देखो हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस था, प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी x प्लस 3√2, यहाँ भी x प्लस 3√2, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 3√2 क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो आ जाएगा आपका x प्लस 3√2 हो गया कॉमन, ठीक है? अब बचा क्या, आते हैं देखते हैं क्या बचा है। बचा है आपका x माइनस √2, क्या बचा है भाई, x माइनस √2 बचा हुआ है, ठीक है? बचा हुआ क्या है, x माइनस √2, x माइनस √2। अब अगर हमको निकालना है जीरोज, तो फॉर जीरोज, जीरोज के लिए क्या होगा, एक बार x प्लस 3√2 इज इक्वल 0 होगा, और एक बार क्या होगा, x माइनस √2 इज इक्वल 0 होगा, ठीक है? अगर इसको 0 इक्वल करेंगे, ये प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है? 3√2 हो गया। अब इसको अगर 0 इक्वल करेंगे, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखो अल्फा की वैल्यू आ गई -3√2, और बीटा की वैल्यू आई कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई आपकी +√2, ठीक है? तो आपकी दो वैल्यू मिल गई, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको मिल गई है ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, तो रिलेशनशिप आपको पता है, मैंने वेरीफाई करना आपको सिखाया था, आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने रूट निकाल दिया है, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, वहाँ कंपेयर कर लेना और देख लेना, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, इसको वेरीफाई कर लेना। उसका क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। आप रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, मैं वेरीफाई नहीं करूंगा, ठीक है? पिछली वीडियो में मैंने आपको वेरीफाई करना सिखाया है। अल्फा वैल्यू ये, बीटा वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना है, उधर बी और एक वैल्यू कंपेयर करके लिख लेना है, ठीक है? अल्फा इंटू बीटा वैल्यू, सी और एक वैल्यू लिख के सॉल्व कर लेना है, कंपेयर कर लेना है, आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं, अगर अपने क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 3√2 प्लस 10x प्लस 7√2, 3√2 सॉरी 3
रूट 2x² प्लस 10x रूट 3x² क्या भाई, रूट 3x² प्लस 10x प्लस 7 रूट 3। अब मैंने आपको बताया पहले a और c को मल्टीप्लाई, यानी रूट 3 और 7 रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं देखूं रूट 3 इंटू 7 रूट 3, देखो तो रूट 3 ये है, रूट 3 है, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 7 इंटू 3, और 7 कितना होता है, 10 होता है। तो आपको देखो ऐड करने पर 10 आना चाहिए, सॉरी 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 बच्चों, देखो सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई के बच्चों के, सॉरी मिस्टेक, ठीक है। हाँ, इन दोनों मल्टीप्लाई करके कितना होगा, 7 इंटू 3 होगा, क्या होगा 7 इंटू रूट 3 इंटू 3 होता है, 3 होता है कितना 21 हो गया, ठीक है। अब दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने में कितना है भाई 21, और यहाँ प्लस का साइन है ना, तो प्लस करने में कितना है 10। तो आपको पता है 7 और 3 को प्लस करने कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर आप 21 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, रूट 3x² प्लस 7 प्लस 3, और उसके बाद क्या x, और प्लस में 7 रूट 3 ये लिख देंगे, ठीक है। अब आ जाओ, इसको लिखेंगे रूट 3x² प्लस में 7x प्लस में 3x प्लस में 7 रूट 3। अब देखो यहाँ कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ रूट 3, यहाँ 7, तो x केवल कॉमन है, तो यहाँ x कॉमन चला बचेगा रूट 3, और x² था तो एक x बच गया, प्लस यहाँ x चला गया तो 7 बच गया, ठीक है। यहाँ के कॉमन देखो, यहाँ 3 है, यहाँ रूट 3 है, तो देखो इस 3 को लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 3, एक रूट 3 कॉमन ले लिए, एक रूट 3 बच गया, और साथ में क्या बचा भाई x बच गया, प्लस यहाँ रूट 3 चला कितना बचेगा 7 बचा, देखो 7 रूट 3 x प्लस 7 यहाँ भी है, रूट 3 x प्लस 7 यहाँ भी है, तो रूट 3 x प्लस 7 कॉमन हो गया, और यहाँ क्या बचा भाई x प्लस रूट 3, एक्स प्लस रूट 3, ठीक है। तो आगे आते हैं, अगर जीरो निकालना है, जीरो निकालने के क्या करेंगे, देखो मैंने आपको सिखाया जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आपको लोड लिखना, ठीक है, जैसे मैंने बताया था, इसको मैंने समझाया है, ठीक है, आप लोगों को कि क्या कैसे करना है कैसे नहीं करना, पीछे वाला आप लेक्चर देख के आइए, तभी आपकी अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। अगर मुझको जीरो निकालना है, तो जीरोज के लिए मैं क्या करूंगा, एक बार इसको जीरो इक्वल, एक बार इसको जीरो इक्वल, तो क्या होगा रूट 3 एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, तो रूट 3 एक्स इक्वल कितना होगा -7, तो एक्स इक्वल कितना होगा मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, -7 अपॉन रूट 3। और दूसरा एक बार x प्लस रूट 3 इक्वल 0 करेंगे, ठीक है, तो x इक्वल कितना होगा माइनस रूट 3 होगा। अब देखो एक चीज आपको ध्यान क्या रखना है कि ये हो गई अल्फा की वैल्यू, ये हो गया अल्फा, और ये वाला क्या होगा बीटा, यानी बीटा इज इक्वल टू -3, अल्फा इज इक्वल टू -7 अपॉन रूट 3, ये आपको देख लेना है, ठीक है, और इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है, ठीक, आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप क्या होती है भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा माइनस सी अपान ए, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपान ए, सॉरी सी अपान ए, ठीक है। तो इनको दोनों को वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, आपका रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक, आते हैं। अब देखो इसमें आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ठीक है। अब इन सब क्वेश्चन को मुझको सॉल्व करवाना है, आपका मतलब यही है ना, बट मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर करवा देता हूँ 8, ठीक है, और 9 करवा, सॉरी 7 8 करवा देता हूँ, ठीक है, और 9 भी करवा दूंगा, ठीक है, और 10 भी करवा दूंगा, कोई बात नहीं, मैं 10 भी करवा दूंगा, 11 भी करवा दूंगा, ठीक है। बचता है 12, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू में क्या एक्स और प्लस में रूट। देखो जब भी कभी इस तरह ब्रेकेट में दिया हो तो समझ लो सेम टू सेम जो मल्टीप्लाई करना है, देखो 1 इंटू रूट 3 कितना होगा, रूट 3 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इधर 1 है, इसको और इस सी वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू रूट 3 कितना हो गया, रूट 3 होगा। देखो इस 1 को छुपा हुआ है जो, और इस रूट 3 को दोनों मल्टीप्लाई, इस 1 को इस रूट 3 को करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा भाई, ये दोनों क्या हो जाएंगे तो बोलो, रूट 3 हो जाएगा, 1 इंटू रूट 3 हो जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई करने पर रूट 3 आ रहा है तो प्लस करने पे कितना चाहिए, रूट 3 प्लस 1 आना चाहिए। देखो रूट 3 इंटू 1 रूट 3 हो गया, और रूट 3 प्लस 1 रूट 3 हो गया ना, तो इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 इंटू एक्स, और प्लस में 1 इंटू एक्स क्या होगा एक्स प्लस रूट 3। देखो आपको पहले से दिया गया था, पहले से दिया गया था, देखो इन दोनों क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन लिए क्या बचा एक्स माइनस रूट 3 बचा। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ माइनस है, क्या है माइनस, सॉरी प्लस है, और ब्रेकेट पहले क्या है माइनस है, तो यहाँ प्लस नहीं रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा भाई आपका, यहाँ क्या हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के पहले क्या है भाई, ब्रैकेट के पहले क्या है आपका प्लस है, जब ब्रैकेट के पहले प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साइन चेंज माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस कॉमन लिए, इन दोनों कॉमन क्या कुछ नहीं है, यानी 1 कॉमन है, ठीक है। जब माइनस कॉमन लिए साइन चेंज, यहाँ माइनस था क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ प्लस था क्या हो गया माइनस हो गया। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है एक्स माइनस रूट 3, तो एक्स माइनस रूट 3 दोनों में कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ बचा एक्स, यहाँ बचा -1, एक्स -1 हो गया।
ठीक है, जीरो निकालना है तो x माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल कितना आ गया, रूट थ्री आ गया। दूसरा क्या करेंगे, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करेंगे, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल कितना हो गया, प्लस वन। तो एक अल्फा हो गया, एक क्या हो गया, बीटा। इसका अल्फा लेट कर लो, इसको लेट कर लो बीटा। कोई डाउट यहाँ तक होना चाहिए ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। gx इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, gx इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो आपको दिया गया था ए एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं, पीछे हमको चलना पड़ेगा। और क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस वन, माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, माइनस एक्स और साथ में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस वन। अब देखो इसको हमको गिवन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पूरे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर, प्लस ए इंटू एन क्या हो गया, ए हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया, ए स्क्वायर एक्स हो गया। अब माइनस क्या हो गया, एक्स हो गया। अब ध्यान दो सारे बच्चों, हम एक काम कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने की इस वाले में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन देखो इसमें ए स्क्वायर प्लस वन पहले से दिया गया है, इसको कोई जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की, इसको इसलिए लिखते हैं स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और साथ में इसके क्या है, एक्स है ना, क्योंकि एक्स है तो एक्स मल्टीप्लाई वही आएगा, मिडिल टर्म आ जाएगा। तो इसको हम और अच्छी तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस वन, और साथ में क्या, एक्स, ये प्लस में वन ए बाहर लिख देंगे। देखो इस ए और इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ए इंटू ए क्या होगा भाई, ए स्क्वायर होगा। अब दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको क्या करने पर, प्लस करने पर कितना है, ए स्क्वायर प्लस वन, अब मल्टीप्लाई करने में कितना है, ए स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर इंटू वन क्या होता है, ए स्क्वायर ही होता है, और दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। देखो तो जहां ए स्क्वायर प्लस वन है उससे मतलब सेम टू सेम आपको गिवन ही है, जब भी इस तरह गिवन हो समझ लो आपको गिवन ही है। ठीक है, उसमें हमको कुछ करना नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे भाई हम, इसको हम क्या लिख देंगे भाई, इसको हम लिख देंगे, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वन इंटू एक्स, एक्स हो गया, प्लस में ए हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो ए कॉमन हो गया सबसे पहले। देखो यहाँ एक्स की पावर टू, यहाँ एक्स एक, तो एक्स कॉमन हो गया। जब ए चला गया, दो एक्स था, एक एक्स चला गया, एक एक्स बचा। यहाँ एक्स चला गया, दो ए था, एक ही बच गया, एक्स माइनस ए बचेगा। माइनस यहाँ कुछ नहीं कॉमन, वन कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन ले साइन चेंज, यहाँ माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया, यहाँ प्लस ए माइनस ए हो गया, एक्स माइनस ए दोनों में कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा, ए एक्स, यहाँ क्या बचा, माइनस में वन। ठीक है, अब जीरो निकालना है, जीरो निकालने क्या करेंगे भाई, एक बार एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल कितना आ गया, ए आ गया, ये आपका अल्फा हो गया। क्या हो गया भाई, ये आपका, ये आपका हो गया अल्फा। दूसरा ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल कितना हो गया, प्लस वन, तो एक्स इक्वल कितना हो गया, वन बाई ए, इसकी वैल्यू क्या हो गई, बीटा हो गई। अब आप रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं रिलेशनशिप वेरीफाई करना आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब मैं बार बार बोलूंगा भी नहीं। अगर क्वेश्चन हम क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, रमन भाई, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं नाइन। ठीक है, नाइन क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू रूट टू। तो देखते हैं, हम्म, मैं क्या करूं, इस पेज नंबर सेवन पर मैं खुद लेते आता हूं उसको, काम ही खत्म हो जाता है। देखो बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, क्या है, एच एस इक्वल टू टू एस स्क्वायर माइनस वन प्लस टू रूट टू एस प्लस रूट टू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नाइन पर आते हैं। देखो आपके जो न्यू आर डी शर्मा है उसमें इतना चीज नहीं है, ठीक है, इतना क्वेश्चन नहीं है। आते हैं, क्या है, एच एस इक्वल टू टू एस स्क्वायर माइनस में, चलो आते हैं देखते हैं। ठीक बच्चों, देखो क्या है, टू एस स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस वन प्लस टू रूट टू एस प्लस में रूट टू। ठीक है, अब देखो इस टू और रूट टू को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा,
2 इंटू रूट टू कितना होगा, 2 रूट 2 होगा। मल्टीप्लाई करने पर 2 रूट 2, अब प्लस करने पर कितना, 1 प्लस 2 रूट 2। देखो 1 इंटू 2 रूट 2 करोगे तो आ जाएगा 2 रूट 2 ना। तो ये सेम टू सेम दिया ही गया है, जब भी इस तरह दिया हो तो 99.9% आपको दिया रहता है, ठीक है। अब देखो, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एस हो जाएगा, प्लस माइनस साइन चेंज, माइनस 2 रूट 2 एस हो गया, और प्लस में क्या, √2 हो गया। इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, एस कॉमन है, क्या बचा, 2s बचा, और माइनस में क्या बचा, 1 बचा। देखो माइनस कॉमन लिए, देखो √2 इसमें कॉमन है, √2 कॉमन लिए, यहाँ कितना बचा, 2s बचा। यहाँ माइनस कॉमन लेना तो क्या बचा, -1 बचा। 2s -1 दोनों में कॉमन हो गया, देखो इसमें भी 2s -1, इसमें भी 2s -1 कॉमन हो गया, क्या बचा, s माइनस √2 बचा, s माइनस क्या हो गया, √2 हो गया, ठीक है। समझ में नहीं आया, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। फैक्ट जीरो निकालना है, तो क्या करेंगे जीरो के लिए, एक बार 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल कितना हो गया, 1 हो गया। तो s इक्वल कितना हो गया, 1/2 अल्फा वैल्यू हो गई। आगे अगर आते हैं दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होगा, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो s इक्वल कितना होगा, माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बीटा हो गया, ये आपका बीटा, ये आपका अल्फा, ठीक है, निकल आया ना। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बी स्क्वायर 4√3 - 15, ठीक है। बी स्क्वायर 4√3 v -15 को पता ही था, ठीक है, यहाँ प्लस था, देख लेते हैं एक बार, नहीं गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ, प्लस 4√3 v -15, ठीक बच्चों, आते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, देखो अब वी स्क्वायर, देखो मल्टीप्लाई करने में तो 15 आना चाहिए, लेकिन माइनस करने में कितना, 4√3। तो आपको पता है, अगर हम क्या करेंगे, 5√3 -√3 के, देखो 5√3 -1√3 कितना बचेगा, 5 में से बन गया 4√3 बचेगा ना, और साथ में b -15। अब देखो 5√3 इंटू √3 तो कितना होगा, 5 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5 इंटू 3 कितना, 15। देखो अगर हम करते हैं इधर 5√3 इंटू √3, तो कितना होगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 इक्वल कितना, 15 हो जाएगा। अब अगर इनको 5√3 में से 1√3 माइनस करते हैं, 4√3 अवश्य बचेगा ना, ये आपका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इतना आपका हो ही जाएगा। तो इसको मैं इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर प्लस 5√3 वी माइनस √3 वी, और माइनस में क्या, 15। देखो कॉमन क्या है इसमें दोनों में, इसमें बी कॉमन है, बी कॉमन हो गया तो एक बी बच गया, बी प्लस यहाँ बी चला गया, कितना बचा, 5√3 बच गया, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन है भाई, देखो √3, देखो यहाँ पे √3 5 इंटू 3 लिखोगे, और 3 लिखते √3 इंटू √3, तो √3 कॉमन हो गया, क्या बचा, माइनस कॉमन ले रहे हो भाई, तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, देखो √15 लिखते हैं 5 इंटू 3 ना, तो 5 इंटू इसको लिखते हैं √3 इंटू √3, देखो एक √3 कॉमन चला गया, बचा कितना, 5 इंटू √3 यानी 5√3 बच गया, और किसमें माइनस कॉमन लेना तो बचा प्लस में 5√3, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, b प्लस 5√3, ये दोनों में कॉमन हो गया नहीं हो गया। यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ बचा b, यहाँ बचा -√3, b -√3 हो गया, आया कि नहीं आया, इतना इतना आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं, देखो अगले कांसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला कांसेप्ट हमारा क्या, देखो आते हैं, अब जीरो निकालना है, तो क्या करेंगे भाई, b प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0, तो v इक्वल कितना होगा, -5√3, ये तो होगा ना, obvious सी बात है। अगला चलते हैं, ये आपका अल्फा हो गया, ठीक है। अगला चलते हैं, इसको भी जीरो इक्वल करते हैं, तो अगला क्या करेंगे, b -√3 इज इक्वल टू 0, तो v इक्वल क्या हो गया, प्लस में √3 हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि प्लस में √3 माइनस में √3 क्या हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, हमारा अगला क्वेश्चन जो कहता है कि बच्चों न्यू पेज हमको ऐड करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा 7 पर, ठीक है। अगला है आपका है 9, हाँ 10 हो गया ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3√5 डिवाइड बाई 2 -5, ठीक है। वाई स्क्वायर 3√5, 3√5 डिवाइड बाई 2y -5, और यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर, ठीक है। ये देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, मैंने पीछे आपको बताया था। तो कितना होगा भाई इसका एलसीएम, इसका एलसीएम होगा 2y स्क्वायर प्लस में 3√5 वाई, और माइनस में 5 2 जा 10, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, ध्यान के देना है भाई, कि अब आपको ये जो नीचे 2 है इसको गायब कर देना, कोई जरूरत नहीं है, इसको नीचे 2 लिखने से कोई फायदा नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, आते देखते हैं। देखो पहले 10 और 2 को मल्टीप्लाई, तो 10 2 इंटू 10 कितना होगा भाई, obvious सी बात है, आपको पता है 20 हो जाएगा। अब देखो माइनस करने में कितना आना चाहिए, 5√3, अब मल्टीप्लाई करने में कितना, 20।
अब 2 नंबर ढूँढो। मुझको पता है 4 × 5, देखो रूट 5 है ना, इसलिए 5 ढूँढ रहे हैं। देखो जो रूट में होता है उसी से ट्राई करते हैं। ये रूट 5 है, तो 5 से किसको मल्टीप्लाई करने पर 20 आ रहा है? 4 को, ठीक है? अब क्या कर सकते हैं, माइनस करने पे आना चाहिए रूट 5। अब देखो क्या लिख सकते हैं इसको, 4 × रूट 5 × रूट 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब देखो 4 × रूट 5 कितना होगा? 4 रूट 5 होगा, नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगा। और इंटू रूट 5 पहले से। अब देखो यहाँ पर 4 रूट 5 और ये रूट 5, अगर मैं 4 रूट 5 में से क्या करूँ, एक रूट 5 क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो कितना बचेगा भाई? 3 रूट 5 बचेगा, नहीं बचेगा? बचेगा ना? तो मैं जहाँ 3 रूट 5 है, वहाँ लिखता हूँ 4 रूट 5 माइनस रूट 5। तो आते हैं, वही करते हैं हम लोग, लिखते हैं भाई, क्या लिखेंगे? 2y² प्लस 4 रूट 5 माइनस रूट 5, ठीक है? और बाहर क्या रहेगा? y रहेगा, और माइनस में क्या रहेगा? 10 रहेगा, ठीक है? अब देखो काम कर लो, क्या होगा? 2y² मल्टीप्लाई करेंगे y से दोनों में, तो 4 रूट 5y होगा, और ब्रैकेट के बाहर प्लस है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है? 2 रूट 5y माइनस में रूट 5y, और माइनस में कितना? 10, ठीक है? अब आगे आते हैं, देखते हैं। देखो दोनों में कॉमन क्या है? देखो इसमें दोनों कॉमन है, 2 कॉमन है, y कॉमन है, तो 2y कॉमन हो गया। यहाँ 2 चला गया, एक y चला गया, एक y बचा। यहाँ 2 जा 2 जा 4, और रूट 5 बचा, y चला ही गया। देखो यहाँ दोनों क्या होना है, रूट 5 10 को लिख सकते हैं, क्या 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5 ना, और 5 को लिखते हैं रूट 5 × रूट 5। तो अगर मैं रूट 5 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ बचेगा y, माइनस कॉमन लेना हो तो प्लस हो जाएगा। देखो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं थोड़ा चीज़ इरेज़ कर रहा हूँ, मैं इसको इरेज़ कर रहा हूँ, आप लोग समझ लिए होंगे। आते हैं, देखते हैं, ठीक है? अब हम क्या लिखेंगे, देखो 10 को लिखेंगे 2 × 5, ठीक है? 2 × 5 लिखेंगे रूट 5 × रूट 5। देखो अगर एक रूट 5 चला गया, कितना बचा? 2 × रूट 5 × रूट 5 बचा कि नहीं बचा? बचा ना? तो यहीं पर हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 रूट 5 प्लस में 2 रूट 5 लिख दिए, ठीक है? आया समझ में इतना? तो देखो अब यहाँ भी y प्लस 2 रूट 5, यहाँ भी y प्लस 2 रूट 5, ये कॉमन हो जाएगा, y प्लस 2 रूट 5 कॉमन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ क्या बचा? 2y माइनस रूट 5, क्या बचा? 2y माइनस रूट 5 यहाँ होगा, ठीक है? अब क्या करेंगे, एक बार इसको जीरो इक्वल करेंगे, y प्लस मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी। और दूसरा क्या करेंगे, तो देखो ये प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में, तो माइनस 2 रूट 5 हो जाएगा, ठीक है? अगला टॉपिक क्या होगा, ये, तो ये हो गया आपका अल्फा, ये क्या होगा? आपका अल्फा हो गया। अब जब इसको जीरो इक्वल करेंगे, ये आपका हो गया अल्फा। इसको जीरो इक्वल करेंगे तो क्या होगा? 2y माइनस रूट 5 इक्वल 0, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, डिवाइड में, तो y इक्वल कितना आ गया? रूट 5 डिवाइड बाई कितना? 2, रूट 5 डिवाइड बाई कितना हो गया? 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये आपकी वैल्यू आ गई बीटा की। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? बीटा की वैल्यू आ गई। तो आपको दोनों ये सॉल्व हुआ है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर अगला मैं नहीं करूंगा, ठीक है? जो क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा है आपका? क्वेश्चन नंबर आपका है ये 12, ठीक है? 10 मैंने करवा दिया, 11 करवा दिया, 12 नहीं करूंगा। 12 आपका होमवर्क है, इसको आपको होमवर्क में करके सॉल्व करके लेकर आना, ठीक है? आपका होमवर्क है, इसको मैं नहीं करूंगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। 8 हो गया, 9 हो गया। अब आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, इसको आपको पूरा करना है खुद, ठीक है? क्या करें, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली आर गिवन। देखो अल्फा प्लस बीटा पहला है, और देखो कह रहा है हुज सम, यानी कि इसका सम दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, और प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। तो आपको मैंने फार्मूला क्या बताया था? फार्मूला बताया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ठीक है? इसमें वैल्यू पुट कर लेना, और क्या करना, इसका एलसीएम लेके साथ कर लेना, ठीक है? और नीचे जो आ रहा है उसको गायब कर देना, ठीक है? यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, ठीक? इतना आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन नंबर को समझाऊंगा, 3 आपको समझाऊंगा, और मैं किसी क्वेश्चन को समझाऊंगा नहीं, ठीक है? अब आपका ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका? पूरी तरीके से होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होमवर्क है, इसको सब लोग करके जरूर करना, जरूर, ठीक है? करना, मैं आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है? देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा क्या है? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? इतना, ठीक है? देन बिहाइंड द वैल्यू है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसके 2 तरीके हैं, ठीक है? और दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। तो मैं दोनों मेथड एक्सप्लेन करूँ कि एक मेथड? मैं एक मेथड एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो आपको गिवन क्या है भाई? निकालना क्या है आपको? फाइंड आउट क्या करना है? 1 सॉरी बच्चों, दिस इज द हाइलाइटर सो, ठीक है? देखो निकालना क्या है आपको? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है ना? निकालनी निकालनी आपको पता है, ठीक है? अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो सर क्या करें इसके लिए? इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, देखो
अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा भाई? अल्फा बीटा होगा, आपको पता है ना? अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो बीटा प्लस अल्फा होगा। देखो ये बीटा उधर मल्टीप्लाई अल्फा इधर, तो बीटा प्लस अल्फा हो गया नहीं हो गया? अब देखो यहाँ क्या है, 2 अल्फा बीटा माइनस में है, और देखो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है, तो क्या होगा, ये क्या होगा, 2 अल्फा बीटा इंटू क्या होगा, अल्फा बीटा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे लेना आपको पता होगा ना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ ना, और माइनस इसको मैं कर सकता हूँ, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में होल डिवाइड में क्या लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा। अब आपको क्या करना, काम करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी अपान ए, और बी की वैल्यू भाई कितनी है, -5। देखो यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, -5 ना, ये तो था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। पिछले लेक्चर याद करो, जो मैंने पढ़ाया था पिछला लेक्चर, आपको पढ़ के आना नहीं आएगा, अब सी बात है, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई, कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा की, तो देखो माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, -5, तो माइनस माइनस क्या होगा, +5 हो गया, और एक वैल्यू कितनी है, 1, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, कितनी आ गई, 5 आ गई। और अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है, 4, और एक वैल्यू कितनी है, 1, तो 4/1 मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। तो जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां 5, जहां अल्फा बीटा है वहां क्या रख दो, 4 रख दो, और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आया ना आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे पिछला लेक्चर नहीं अटेंड करके आए हो, पहले पिछला लेक्चर अटेंड करके आए, उनकी समझ में बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। एक को पल्ले नहीं पड़ेगा, जैसे कहते हैं गाँव में ना, एक को समझ में नहीं आएगा, एक को पल्ले नहीं पड़ेगा, 1% भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लल्ला ध्यान रखना एक चीज, आते देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू मैंने कितनी है, 5, तो 5 माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16 होता है। देखो अल्फा इंटू बीटा जो है 4, 4 का स्क्वायर 16, और डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, 4 मैंने निकाली थी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 5 माइनस 16 टू जा 32, और डिवाइड में कितना है भाई, 5 है, और 32 में से 5 का कितना बचा, बोलो अब लोग कमेंट करो, 32 में से 5 का कितना बचा, बोलो कितना बचा है, बोलो। अगर 32 से में 5 गया तो कितना है, 27, तो आंसर है -27 डिवाइड बाई 5, दिस इज योर आंसर। देखो बिना सॉल्व किए इस इक्वेशन को हमने बिना अल्फा और बीटा निकाले अपने दिमाग से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो क्या करना है, पहले आपको इसको एलसीएम लेना है, फिर इसको सॉल्व करना है, अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपान ए, और बिग वैल्यू -5 है तो -5, और एक वैल्यू 1 है तो -5 माइनस क्या हो गया, +5 हो गया, ठीक है। और माइनस सी बाई ए होता है अल्फा बीटा, तो सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4/1 4 ही होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और आंसर हो गया, ठीक है, आपका सॉल्व हो गया। तो एक बार फिर वीडियो रिवाइज करके देख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। करें इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना, फाइंड द वैल्यू जो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई, देखो फिर वही आ गया। तो आपको पता है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होता है भाई, अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसका दोनों एलसीएम लेंगे क्या होगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, होगा अल्फा प्लस बीटा, ये बचेगा ना। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपान ए, और -b अपान ए रखो, क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, ये होता है ना, होता है नहीं होता। अब देखो एक बात, चाहे वैल्यू निकालो चाहे साल को, देखो -b/a, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, c/a है तो a/c हो जाएगा, a/c, a से कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी होगी भाई, -b/c, और b की वैल्यू कितनी है, -7 है कि नहीं, देखो यहाँ b की वैल्यू कितनी है, -7। आपको पता है मैंने समझाया था आपको, क्या समझाया था, कि होता है आपका, देखो ये जो है ये ठीक है, ये देखो आपका क्या है, बट मैंने गलत देखो ये ठीक है, मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था भाई, कि देखो ये होता है ए वाई स्क्वायर, अगर वाई है तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस में सी, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, -7, तो बी की वैल्यू -7 रख दो, -7, और डिवाइड में सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, -7/1 कितना हो गया, -7, दिस इज और क्या,
आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऐसे में ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो। पहले क्या करो, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या करो, पूरा चीज सॉल्व करो। ठीक है, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करो, वहां से अल्फा बीटा वैल्यू निकालो, फिर इसमें रखो तो सॉल्व करो, तो उसको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जब हमारा इससे हो जाएगा तो उसकी कोई जरूरत नहीं है कि हम अल्फा बीटा वैल्यू निकालें उसको सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। अब देखो यहाँ से आपको पहले फिर इसी को सॉल्व करना है, 1 बाई अल्फा प्लस में 1 बाई बीटा माइनस में अल्फा बीटा। ठीक है, सबका क्या लो एलसीएम, तो इसको नीचे वन करो, तो एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा एलसीएम होगा। यहाँ क्या आएगा बीटा और यहाँ क्या आएगा अल्फा, तो बीटा और बीच में प्लस का साइन, प्लस क्या हो गया अल्फा हो गया। ठीक है, माइनस अल्फा बीटा पहले से और अल्फा बीटा एलसीएम है तो अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा बीटा इंटू क्या हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, तो इसको लिखते हैं, हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और माइनस में अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में भी क्या है अल्फा बीटा है। अब देखो यहाँ वैल्यू प्रूव कर लो, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, और दिखाते हैं आपको क्या निकलेगी। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपान एक होता है ना। देखो अब देखो बी की वैल्यू कितनी है, देखो बी की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा है सर, वन वन छुपा हुआ है एंड माइनस वन, तो माइनस बी अपान है, तो माइनस माइनस वन, और एक वैल्यू कितनी है भाई, एक्स स्क्वायर पहले क्या है कुछ नहीं है, वन छुपा हुआ है, यानी वन बाई वन। कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, सॉरी बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, सी अपान है, देखो सी की वैल्यू कितनी है माइनस फोर, और एक वैल्यू कितनी है वन है, तो माइनस फोर आ गया अल्फा बीटा की। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, आ जाओ पुटअप करो, देखो पुटअप करते हैं, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है वन है, तो वन माइनस अल्फा बीटा वैल्यू कितनी है माइनस फोर, तो माइनस फोर का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है माइनस फोर ही है। ठीक है, अब आ जाओ, तो कितना हो जाएगा भाई, वन माइनस माइनस फोर का स्क्वायर कितना होता है 16, और डिवाइड में कितना माइनस फोर, तो कितना हो गया माइनस 15 डिवाइड में माइनस फोर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना हो गया 15/4, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये वैल्यू ही सॉल्व हो गई आसानी से। तो अगर दिमाग है आपके पास, आप थोड़ा सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं, तो आसानी से आरटी शर्मा सॉल्व हो जाएगा, बहुत बड़ी तोप नहीं है आरटी शर्मा। ठीक है, जो तोप समझते हैं और भूल करते हैं कि तोप नहीं है, दिस इज नॉट तोप। ठीक है, तोप हमको सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन लल्ला, अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको झिला देगा। ठीक है, तो झिला आपको झेलना नहीं है, एक काम करना है, झेलने से पहले कुछ दो मेथड है इसके। तो एक में यहाँ देखो माइनस दे दिया, तो यहाँ बनेगा बीटा माइनस अल्फा हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सो बी हैव नॉट टू गो दैट ऑप्शन, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इक्वेशन। ठीक है, दिस पॉलिनोमियल, देन वी हैव टू सॉल्व आफ्टर पुटिंग द वैल्यू अल्फा एंड बीटा। उस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट that is the problem, because you have to learn some identities, and we have not to in the situation that we oh, but I tell you the identity। ठीक है, मैं आइडेंटिटी आपको बता देता हूँ, आइडेंटिटी आप लोग लर्न कर लेना कुछ आइडेंटिटी, चलो अच्छी बात है, इसी बहाने आइडेंटिटी भी लर्न कर लो, नहीं तो क्योंकि सर को खुद नहीं आ रहा है तो क्या बताएं हम लोग, देखो आ जाते हैं। एक होता है a माइनस बी। ठीक है, आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों का फार्मूला मैं पूछना चाहता हूँ। दोनों फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसका फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी। ये फार्मूला होता है नहीं होता, अब इसी बात है, हाँ सर होता है ना, आप लोग कहोगे हाँ सर होता है। अब देखो, अगर माना मैं यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, इस पहले वाले से, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड करने से हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, चलो ऐड करता हूँ मैं दोनों इक्वेशन को। देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, ऐड करूंगी यार, ऐड नहीं करता हूँ, माइनस करता हूँ, ऐड करूंगा दिक्कत खड़ी होगी तुम लोगों के लिए, माइनस करता हूँ, देखो माइनस करता हूँ, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर माइनस करूंगा देखो, ये माइनस कट गया, ये माइनस कट गया, लेकिन ये माइनस है, ठीक है, सॉरी ये प्लस है, पहले से प्लस रहेगा, लेकिन ये माइनस साइन चेंज होता है ना, ये माइनस। ठीक है, आपने इस तरह सॉल्व करना सीखा होगा। ठीक है, ये प्लस है माइनस रहेगा, कितना माइनस फोर बी, इधर बचेगा माइनस फोर ए बी, बचेगा नहीं बचेगा, इसी बात है। तो अगर मैं बात करूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये माइनस में बचेगा प्लस में,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, ये वैल्यू आती है आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर की। ठीक है, अब इससे इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैं इरेज करके शॉर्टकट में लिखता हूँ। ठीक है, इरेज करके। ठीक है, आते हैं। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, ये आपको फार्मूला आंटी याद कर लर्न करनी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4a। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, आपको लर्न करनी है। ठीक है, ये आपको लर्न करनी है अच्छी तरीके से। ठीक है, अब मुझसे दोबारा मत पूछना ये आइडेंटिटी। ठीक है, अब चलो इस आइडेंटिटी में लगाता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन, 1/अल्फा। क्वेश्चन आपका क्या है भाई, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम होगा अल्फा बीटा। ठीक है, यह होगा बीटा पहले आएगा और अल्फा का आएगा बाद में आएगा। ठीक है, अब इसी बात है, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब बीटा माइनस अल्फा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बीटा माइनस अल्फा क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बोलो, यहाँ स्क्वायर डालूंगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, इसके लिख सकता हूँ पूरे का अंडर रूट। ठीक, क्या होगा ए प्लस बी, यानी एक वैल्यू कितनी है अल्फा, उसकी वैल्यू क्या बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 ए की वैल्यू अल्फा बीटा और 4 डिवाइड बाई कितना है अल्फा बीटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको आप वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस बी अपान ए। मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 है, इसकी ए की वैल्यू 1 है। देखो ए की 1 है वैल्यू, बी की भी वैल्यू कितनी है 1 है। देखो एक्स वैल्यू भी है और सी वैल्यू कितनी है -2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी यानी -1/1 माइनस 1 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपान ए, और सी वैल्यू कितनी है 2 और एक वैल्यू कितनी है 1। तो अल्फा बीटा वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो रखो, तो अल्फा प्लस बीटा 1 -1, सॉरी -1 का स्क्वायर कितना होता है -1 का स्क्वायर -4। अल्फा बीटा वैल्यू कितनी होती है -2, कितनी है -2 है। और डिवाइड में अल्फा बीटा वैल्यू कितनी है -2 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ आगे समझो आप लोग बात को। -1 का स्क्वायर क्या होता है +1। देखो यहाँ माइनस, देखो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस, माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो प्लस में 4 टू जा कितना हो गया 8 हो गया, अंडर रूट लगाओ यहाँ पर। और नीचे क्या है भाई -2 है। ठीक है, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 डिवाइड बाई -2, तो कितना होगा भाई अंडर रूट 9 मतलब 3। तो 3/2 -2 यानी -3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई -3/2 विदाउट क्वेश्चन को सॉल्व किए। मेथड वो वन आपका ये था कि आइडेंटिटी याद कर लो, इसकी वैल्यू पुट कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेथड सेकंड आपको क्या करना है, ये मेथड सेकंड मैं आपको बताता हूँ कि मेथड सेकंड में आपको इस इक्वेशन x² + x - 2 को सॉल्व करना है पहले। चलो सॉल्व ही करते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व करने की भी आइडिया हो जाएगा। कहते हैं x² + x - 2। देखो दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने में कितना है 2 आए और माइनस करने पर 1। तो आपको पता है x² + 2x - देखो अगर 2x में से एक x चला गया कितना बचा x बचा नहीं है ना, 2 में से 1 गया 1 बचा तो 1x बच जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ -2 हो गया। अब आ जाओ, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x कॉमन हो गया। क्या बचा यहाँ पर x बचा, प्लस में बचा, यहाँ x चला गया कितना बचा 2 बचा। माइनस का मान लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है 1 कॉमन हो जाएगा -1। ठीक है, साइन चेंज, यहाँ -x है +x, यहाँ -2 +2। ठीक है, अब दोनों कॉमन क्या है, यहाँ भी x +2 यहाँ भी x +2, तो x +2 क्या हो गया कॉमन हो गया। यहाँ के कितना बचा x बचा, यहाँ कितना बचा -1 बचा। अब देखो ये आपका हो गया, तो देखो यहाँ से एक बार x - 1 = x + 2 = 0 करोगे। ठीक है, और क्या करोगे एक बार x - 1 = 0 करोगे। तो x + 2 = 0, तो x कितना हो गया -2, x - 1 = x 0 कितना हो गया +1। तो ये आपका एक ये हो गया, एक हो गया। एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा कर लो, तो वैल्यू सॉल्व कर लो। क्या वैल्यू थी 1/अल्फा -1 बाई बीटा। तो देखो 1/अल्फा वैल्यू कितनी है -2, -1/बीटा वैल्यू कितनी है 1। अब देखो दोनों का एलसीएम कितना होगा -2। ठीक है, ये तो 1 ऐसे रहेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, कितना होगा 3 ऊपर आएगा नीचे -2 कितना हो जाएगा -3/2। देखो सेम टू सेम आया है ना, सेम टू सेम आया। तो आप दोनों मेथड सॉल्व करते हो, आपका मेथड नंबर कौन सा है मेथड 2 है। क्या है मेथड, ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपने टाइम को बिना वेस्ट करते हुए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 7। ठीक है, 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस। अब इसमें करें इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू इतना इज नेगेटिव ऑफ द अदर। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना अदरवाइज कंफ्यूज होगी। जो पहला जीरो है, कोई एक जीरो है, ठीक है, वो क्या है निगेटिव है, निगेटिव मतलब माइनस दूसरे का। ठीक है, तो देखो पहला जीरो क्या लेट करेंगे
फर्स्ट जीरो लेट करेंगे अल्फा, और सेकंड जीरो कौन सा जीरो है, फर्स्ट जीरो, ठीक है, और सेकंड जीरो क्या लेट करेंगे, बीटा, ये कौन सा जीरो भाई, सेकंड जीरो, ठीक है। अब कह रहे हैं जो वन जीरो यानी जो पहला जीरो है दूसरे का क्या है, नेगेटिव है, यानी मैं बोल सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल क्या है, सेकंड वाले यानी बीटा का क्या है, नेगेटिव, यानी बीटा को पहले मास लगा दो तो किसकी वैल्यू हुई, अल्फा की वैल्यू, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है ना, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, अब देखते हैं कि आपको पॉलिनोमियल क्या गिवन है। पॉलिनोमियल आपको गिवन है 4x² माइनस 8kx और माइनस में 9, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। अगर इसको कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस सी से, तो एक वैल्यू कितनी आएगी, 4, एक वैल्यू भाई कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो एक्स के बाद क्या है, -8k है ना, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -8k, और सी की जगह कितना है, -9, तो सी इक्वल कितना हो गया, -9। अब आते हैं देखते हैं, आपको के की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी, तो आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, देखो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको पता है, ठीक है, तो आप अल्फा बीटा की वैल्यू आप प्रोडक्ट में सॉल्व कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा ही इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है भाई, -8k, और ए की वैल्यू भाई कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 4 है, देखो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो -8k/4, और उसके पहले क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है, देखो 8 1 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 k आ गया, ठीक है, -2k, और बीटा कितना हो गया, 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी 2k और डिवाइड में 1, ठीक है, 1 का इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 2k, तो 2k इज इक्वल कितना हो गया भाई, 0, तो k इज इक्वल कितना है, 0/2, मतलब क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, तो देखो यहाँ पर k इज इक्वल कितना होगा, 0/2, और 0/2 मतलब कितना होगा, 0, तो k की वैल्यू भाई कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है बच्चों, क्या हो गया आपका, ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक बच्चों, अब लेवल 2 स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद, तो लेवल 2 हम कल से करेंगे, आज से नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज, अच्छा, ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, देखो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल है, इस पर ध्यान देना, यानी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज होता है, ये किसके इक्वल है, ये इज इक्वल इक्वल है टू देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा के क्या है, इक्वल है, तब आपको की वैल्यू निकालनी है। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, देखो यहाँ पर क्या गिवन है, के टी स्क्वायर प्लस 2k प्लस, सॉरी 2t प्लस के, तो क्या गिवन है, के टी स्क्वायर प्लस 2t और प्लस में क्या 3k, अगर कंपेयर करेंगे तो ए टी स्क्वायर करेंगे, देखो वेरिएबल टी है, ठीक है, क्योंकि एफ टी दिया गया है, प्लस बी टी प्लस में क्या सी, अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, के है, ठीक है, तो ए इज इक्वल निकल आया के, बी की वैल्यू कितनी है, देखो टी के पहले क्या है 2 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 2 आ गई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो सी जो कितना है 3k है, तो सी की वैल्यू आ गई 3k, ये आपको पता चल गया ना, तो गिवन है। अब देखो आ जाओ भाई, अब आपको निकालना है वैल्यू ऑफ के, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल है, तो आते हैं हम समझते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता है -b/a, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है c/a, होता नहीं होता, इक्वेशन नंबर सेकंड होता है ना। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है भाई, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा के, तो जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां क्या पुट कर सकते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल कितना होता है, -b/a, क्योंकि अल्फा बीटा किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ठीक है, तो अल्फा बीटा -b/a, एक क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड और फर्स्ट को देखो, इधर वाला अल्फा बीटा, इधर वाला अल्फा बीटा, तो इधर से अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से कितना है, c/a, यहाँ पुटअप करो, तो क्या होगा, c/a इज इक्वल टू -b/a, ए से ए कैंसिल आउट, तो सी इज इक्वल कितना हो गया, -b। अब देखो कितना अच्छा बन गया ना, बन गया नहीं बन गया, अब देखो आ जाओ भाई, और देखो देखो अब सी की वैल्यू कितनी है, देखो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 3k, तो 3k, अब ए की वैल्यू कितनी है k, तो 3k इज इक्वल कितना हो गया, k हो गया, हम्म हो गया ना,
अब देखो इसमें भाई सब उल्टा हो जा रहा है, पूरा सिस्टम उल्टा हो जा रहा है। हम्म फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के इसमें डिफाइन नहीं हो रहा है, ये क्या बात है भाई। हम्म ओ बच्चों मैंने गलत कर दिया, सॉरी बच्चों सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक। देखो बच्चों, यहाँ क्या है, सी की वैल्यू कितनी है, 3 की ना। अब मैं देख रहा हूँ कहाँ गलती हो रही है भाई। सी की वैल्यू कितनी है, देखो सी की वैल्यू कितनी है, 3 की है ना। तो सी की वैल्यू यहाँ सी है ना, सी की वैल्यू 3 की रखेंगे, क्या पुट करेंगे 3 की, इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस बी है, बी की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है। तो इज इक्वल कितना होगा, -2 इज इक्वल टू -2 में कहा, मैंने कहा कहाँ गलती हो रही है, -2 एक के मल्टीप्लाई में रहेगा डिवाइड में, 3 मल्टीप्लाई में ना इधर डिवाइड में। तो की वैल्यू भाई कितनी निकली, -2/3, की वैल्यू कितनी निकली, -2/3। दिस इज योर राइट आंसर बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और इससे पहले अगर समझ में आया है तो एक काम बच्चों जरूर कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। ये आपको करना चाहिए क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको कुछ मेहनत करनी चाहिए। प्लस कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। प्यारा प्यारा कमेंट करना, ठीक है। और जो चीज़ समझ में ना आया हो उसको भी बताना कि क्या चीज़ आपके अंडरस्टैंडिंग में नहीं आया, ठीक है। और मैं बहुत धीमा तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नया बोर्ड है बच्चों, और मैं इसके पहले ऑनलाइन इस पर नहीं पढ़ा रहा था। सो इसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मैं जल्दी नहीं पता, राइटिंग थोड़ा कम सही बनती है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। आपको अगर थोड़ा मेरा वीडियो स्लो लगता हो तो आप उसको 2x या 3x स्पीड करके देख सकते हैं, ठीक बच्चों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। लव यू ऑल, थैंक्स यू बच्चों।